पूरे संपूर्ण वर्ष भर में सावन का महीना और फागुन का महीना अपना प्राकृतिक सौंदर्य दिखाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन को हरता है। सावन की मंद मंद बारिश, पेड़ पौधे फूल पत्ती सब हरे भरे हो जाते हैं। छोटे से लेकर छोटा पौधा, बड़ा पौधा, यहाँ तक कि घास भी अपना रंग दिखाती है और अपना पूरा यौवन प्रकृति की सुंदरता में लगा देती है। अपनी हरियाली से, फूल पत्तियों से और अपनी सुगंध से प्रकृति को महकाते हैं। जो फूल पत्ती पुष्पों का दृश्य देखने लायक होता है और उसे आप शांत चित्त मन से देखेंगे तो वह आपके मन को हरता है और आपके मन को भाता है। जिन लोगों को अधिक स्ट्रेस रहता हो वह सुबह उठ कर के फ्रेश होकर के किसी गार्डन में जाएं, किसी बगीचे में जाएं। सुबह सुबह वहाँ पर पुष्पों की सुंदरता, पेड़ पौधों की सुंदरता, पत्तियों की सुंदरता को देखें और पुष्पों की भांति मंद मंद मुस्काएं तो उनका भी स्ट्रेस कम होने लगता है और फूलों की भांति वह भी धीरे धीरे प्रसन्न रहने लगते हैं। उनके जीवन में धीरे धीरे हरियाली की तरह उनका भी जीवन निखरने लगता है। और जिसको अधिक स्ट्रेस रहता हो वह थोड़ी देर बैठ कर के ध्यान करे, योग करे। योग करने के बाद में श्वास को अंदर तक खींचे और खींचने के बाद में पुनः श्वास को छोड़े और फिर पुनः पुष्पों को देखे। इससे उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा। शुगर बीपी की समस्या रहती हो तो वह भी कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए नित्य प्राणायाम, व्यायाम करने की आवश्यकता है और संतुलित भोजन, सात्विक भोजन लें। इससे आपका शुगर बीपी स्ट्रेस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपको खुशहाली मिलेगी। सावन के महीने में जो वर्षा होती है उसका जल हवा पानी की वजह से काफ़ी स्वच्छ होता है, क्योंकि इससे पहले वर्षा के 2 महीने होते हैं, जेठ और आषाढ़। उन महीनों में आसमान में उठी हुई धूल और पेड़ पत्तियों पर जमी हुई धूल धुल जाती है। सावन में एकदम फ्रेश जल वर्षा होती है, शुद्ध वर्षा होती है और वो अम्लीय वर्षा होती है। इसमें किसी प्रकार की विषैली गैसें, बैक्टीरिया, धुआं आदि का कचरा नहीं होता है। जून जुलाई के महीने में पड़ने वाली गर्मी सावन की वर्षा में काफ़ी आराम देती है और काफ़ी गर्मी से राहत दिलाती है। गर्मी में अधिकांश लोग घमौरियों और स्किन डिजीज़ से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में आज भी प्रचलन होता है, जिसको स्किन डिजीज़, घमौरियाँ आदि ज़्यादा होती हैं, वो सावन के महीने में होने वाली अम्लीय वर्षा में स्नान करता है। उस स्नान से उसकी घमौरियाँ, बालों का झड़ना, बालों में ख्यूशी होना, ये सब बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। खासकर बारिश के महीने में
विभिन्न प्रकार के लाभ भी होते हैं। बारिश का पानी एक तरह का अम्लीय और क्षारीय पानी होता है। पुराने लोग गाँवों में इसे भगवान शिव का पानी भी कहते थे। बारिश में नहाने से घमौरियाँ बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं और बारिश के पानी में नहाने से नींद बहुत अच्छी आती है। दिमाग एकदम शांत हो जाता है, कूल हो जाता है। बारिश में नहाने से शरीर का हार्मोन्स संतुलन भी ठीक रहता है। बारिश का पानी बालों के लिए अर्थात जिनके बाल झड़ते हों उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है। बाल का पानी जब वर्षा में नहाते हैं तो सीधे उनकी जड़ों में पहुंचता है और उस पानी से बालों में जमी गंदगी निकल जाती है, जिससे बालों को साफ सफाई हो जाती है तथा वर्षा के पानी से उनको पोषण भी मिलता है, इसलिए बाल भी स्वस्थ होते हैं। और वहाँ आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि बरसात के समय में बाल सबसे अधिक झड़ते हैं। इसकी यही वजह है कि आपके शरीर की गर्मी बालों की त्वचा से निकलती है। जब नेचुरल पानी से हम नहाते हैं तो वह गर्मी बालों की त्वचा की गर्मी भी निकाल देती है। पहले नहाएं और हमेशा उस पानी से नहाएं जब वर्षा हो चुकी हो, पुनः वर्षा हो तो उस पानी से नहाएं। उसमें आपको स्वास्थ्य को कभी नुकसान नहीं होगा। यदि आप पहली बरसात में नहाते हैं जिसका पानी धूल कीटाणु विषैली गैसों से होकर के आता है, वह पानी आपको नुकसान करेगा। इसलिए 2-3 दिन जब कहीं भारी बरसात हो या 2-4 घंटे की बरसात हो, उसके बाद पुनः जब कभी सावन की बरसात हो, सावन में अक्सर बरसात होती रहती है, उस पानी से नहाना चाहिए। उस पानी से आपके शरीर के कई रोगों को लड़ने की शक्ति मिलती है। इसीलिए ये प्रचलन भी है कि कांवरिया अक्सर सावन के महीने में ही कांवर लेके जाते हैं, क्योंकि वो भीगते हुए जाते हैं। उनके शरीर में जो पानी लगता है उससे भी उनको ताकत पहुंचती है। इसीलिए सावन की वर्षा का पानी काफ़ी लाभप्रद माना गया है और इस वर्षा के पानी से स्नान करने से बहुत सी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं।